अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है सबक नंबर 2। सबक नंबर 1 को हमने पढ़ लिया, ख़त्म किया, और आज दूसरा जो सबक है वो है सबक नंबर 2 जो सफ़ा नंबर 8 पर आप बच्चों देख सकते हैं। अच्छा, आज का जो सबक है वो है एराब। क्या है? एराब। कहते हैं कि किसी लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए एराब ज़रूरी है। एराब का मतलब है ज़बर, ज़ेर, ज़बर और पेश लगाना। एराब के बदलने से अल्फाज की आवाज़ एराब के बदलने से अल्फाज की आवाज़ तब्दील हो जाती है, जैसे गुन से गिन, सर से सुर और मल से मिल। कहते हैं बेटा कि किसी लफ्ज़ को सही पढ़ने के लिए एराब ज़रूरी है। यानी कि मतलब ये है कि अगर आपने किसी लफ्ज़ को सही पढ़ना हो, यानी आप चाहते कि मैं सही पढ़ूँ, इसको गलत ना करूँ, तो आपने क्या करना होगा? आपने एराब सीखना होगा। क्या करना होगा? एराब सीखना होगा। यानी अगर आपने एराब सीखी तो आप लफ्ज़ को इंशाल्लाह सही पढ़ेंगे। जिस तरह मिसाल है जो मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि ये क्या है, ये है ये कुर्सी है, तो इस पर हम पेश लगाते हैं, यही काफ पर हम पेश लगाते हैं। लेकिन अगर यही काफ पर कभी कभार हम ज़ेर लगाते हैं, जिस तरह ये, तो ये किताब बन गया। यानी कभी हम काफ पे शकू कहते हैं, यानी कुर्सी, कभी हम काफ के नीचे ज़ेर लगाकर किताब कहते हैं। तो ये क्या है? ये एराब की वजह से है। जिस तरह अगला मिसाल है, यानी ये क्या है? ये गॉप है, और यही क्या है? फिर मैंने ये इलाही लफ्ज़ लिखा। तो अगर इस लफ्ज़ पर मैं क्या करूं? इधर ज़बर लगाऊं, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है, नहीं, अगर मैं इस पर पेश लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? गुन। क्या बन जाएगा? गुन। लेकिन अगर इसी लफ्ज़ पर मैं क्या लगाऊं? इस लफ्ज़ के नीचे में ज़ेर लगाऊं, तो यही लफ्ज़ है, देखो इस तरह बिल्कुल यही एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैंने इसके नीचे ज़ेर लगाया तो क्या बन गया? गिन। तो यही इसको कहते हैं क्या? एराब। एराब के लगाने से आपको लफ्ज़ आ जाएगा, उसका पढ़ना आ जाएगा। यानी जिस तरह मैं अगर अगला मिसाल दूं बेटा, जिस तरह ये है, ये क्या है? हाँ, ये सर भी बोला जाता है, ये सुर भी बोला जाता है। यानी सर हम कब बोलेंगे? जब उस पर ऊपर ज़बर हो तो हम कहेंगे कि ये सर है। कि अगर उस पर इसके उस सिंग पर ऊपर क्या हो? पेश हो, तो ये हम बोलते हैं सुर। तो देखिए यही एक लफ्ज़ है, एक जैसा लफ्ज़ है। यानी ये देखिए यही एक लफ्ज़ है ना, एक जैसा है, लेकिन इसकी एराब की वजह से, यानी एराब क्या मतलब? यानी इसके पेश या ज़बर या जो ज़ेर जो मैंने बताया था ना, किताब के नीचे जो हम लगाते हैं ये, तो इसको क्या कहते हैं? ज़ेर। तो ज़बर, ज़ेर और पेश की वजह से कोई लफ्ज़ क्या होता है? किसी लफ्ज़ की जो तलफ़्फ़ुज़ है वो तब्दील हो जाती है। जिस तरह सर है, ज़बर लगाया सर, पेश लगाया सुर बन गया। अगर हम इसके के नीचे ज़ेर लगाए, जिस तरह इस लफ्ज़ के नीचे, तो ये क्या बन जाता है? फिर बन जाता है गुन से गिन। इसी तरह अगला मिसाल है, देखिए ये इस तरह है, फिर इसी तरह मैं लफ्ज़ लिखता हूँ बिल्कुल इसी तरह। तो ये अगर इसके ऊपर मैं क्या करूँ? इसके ऊपर मैं ज़बर लगाऊं तो ये मल बन जाता है, मल। अगर यही लफ्ज़ है, देखा बिल्कुल इसी तरह है ना बेटा। अगर इसके नीचे मैं ज़ेर लगाऊं, तो क्या बन जाएगा? मिल। तो ये है मल और ये है मिल। तो ये अल्फाज बदलते रहते हैं, उनकी आवाज़ तब्दील होती जाती है। किस वजह से? हाँ, गुड, माशाल्लाह, उनकी एराब की वजह से ये क्या हो जाती हैं? तब्दील हो जाती हैं। और एराब मैंने बताया भी था कि एराब में हमारे पास कौन कौन से हैं? यानी ज़बर, इसी तरह ज़ेर और पेश, इनको हम क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। चलो अगला जो है ये कहते हैं बेटा, ये आपने पढ़ना है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्या आप जानते हैं? क्या जानते हैं? यानी आपसे सवाल करते हैं कि आप जानते हैं कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं, और जिस हरफ पर हरकत हो उस हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। क्या मतलब ये है बेटा, कहते हैं कि ज़बर
جس کی علامت یہ ہیں، اسی طرح زیر جس کی علامت یہ ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پیش جو پیش ہیں جس کی علامت یہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں. یعنی ایک کو تو ہم حرکت کہتے ہیں، لیکن سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں یا حرکت کہتے ہیں. اور یہ جو حرکات ہیں نا، یہ جو حرکات ہیں، یہ والے یہ جو حرکات ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جس لفظ پر آ جائے، جس لفظ پر آ جائے، جس طرح مثال کے طور پر میں نے کہا نا کہ یہ لفظ ہے نا، یہ لفظ ہے اور اس پر زبر آیا، یعنی اس پر کیا آیا؟ اس پر زبر آیا، تو یہ بن گیا نہیں، زبر نہیں، پیش آیا تو یہ بن گیا گن. تو جس لفظ پر، جس طرح یہ لفظ ہے، یہ لفظ، تو جس لفظ پر یہ حرکت آ جائے، جس لفظ پر کیا جائے؟ یہ حرکت آ جائے، جس طرح اس پر یہ حرکت آیا، تو جس لفظ پر جو حرکت آ جائے اس لفظ کو کہتے ہیں متحرک. یعنی اس لفظ کو اب کیا ہم کیا کہ یعنی مثال کے طور پر اس سے پہلے اس کو ہم کیا کہتے تھے؟ متحرک نہیں کہتے تھے. کیوں متحرک نہیں کہتے تھے؟ کیونکہ اس پر نہ زبر تھا، نہ زیر تھا، نہ پیش تھا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اگر ہم نے اس پر کیا کر لیا، ہم نے جب اس پر پیش لگایا تو اب یہ لفظ کیا بن گیا؟ متحرک بن گیا. اب اس لفظ کو ہم کہتے ہیں متحرک لفظ. اچھا، آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ زبر کہتے ہیں کہ الف کی آدھی آواز کو زبر کہتے ہیں، اور زبر حرف کے اوپر ترچھی لکیر کی صورت میں لکھی جاتی ہیں. کیا مطلب بیٹا؟ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں کتاب والا کہ زبر جو ہے اس کی آواز الف کی آدھی ہوگی. یعنی جس طرح یہ الف ہے، مثال کے طور پر الف ہے، اس کو ہم اس کے درمیان میں کاٹتے ہیں، تو زبر کی جو آواز ہے یہ الف کی آدھی جو ہوگی، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی الف کو جس طرح ہم الف بولتے ہیں اور الف کو درمیان میں ہم کاٹ دے تو اس کی آواز جتنی بچتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زبر. تو الف کی آدھی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں. اچھا، آگے کہتے ہیں کہ زبر حرف کے اوپر ترچھی لکیر کی صورت میں لکھی جاتی ہے. یعنی زبر جو ہے، زبر کہتے ہیں کہ کسی حرف پر، مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کیا ہے؟ ایک لفظ ہے اور نون جو ہے ایک حرف ہے. ابھی حرف کے اوپر جو ہم اس طرح علامت لگاتے ہیں، علامت اسی طرح ترچھی، اسی طرح ترچھی، اسی طرح نہیں، یعنی اس کو ترچھا نہیں کہتے بلکہ ترچھا اس کو کہتے ہیں، اس طرح. تو کہتے ہیں کہ زبر کے کسی حرف کے اوپر یعنی اسی طرح نیچے نہیں، اگر آپ نیچے لگائے تو اس کو ہم زیر کہتے ہیں، بلکہ اوپر اگر اسی طرح کوئی آپ کیا کرے؟ علامت لگائے تو اس علامت کو اس ترچھی لکیر اس طرح کھینچے تو اس ترچھی لکیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا زبر کہتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں بیٹا مثال کے طور پر مثالیں دیے گئے ہیں، یہ سب مثالیں ہیں. جس طرح پہلے نمبر پر ہیں یہ کیا ہے؟ نل، یعنی اسی طرح لکھا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نل کہتے ہیں. اسی طرح یہ ہے دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ یہ، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بل. اسی طرح اگلے نمبر پر ہیں یہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بن، یعنی اسی طرح لکھا گیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بن. اسی طرح اگلے نمبر پر ہیں یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جی، اس کو ہم کہتے ہیں کب. کیا کہتے ہیں؟ کب کہتے ہیں. اسی طرح اگلے نمبر پر جو مثال ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں، رس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رس کہتے ہیں. اسی طرح اگلے نمبر پر کیا ہے؟ ہاں، کم یا کم. ہاں بیٹا کم کہتے ہیں، ماشاءاللہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کم. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ، اس لفظ میں جو کاف ہے نا، کاف جو حرف کاف ہے، اس کے اوپر ترچھی لکیر کی صورت میں جو علامت ہے اس کو ہم کہتے ہیں زبر. اور جس لفظ میں جس حرف پر یہ آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں پھر اس کو ہم متحرک لفظ کہتے ہیں نا. اور وہ لفظ اب کس طرح بولیں گے؟ یہ لفظ ہم پھر بولیں گے کم. اسی طرح بیٹا اگلے نمبر پر ہیں یہ سوال نمبر 1 ہے، درجہ ذیل الفاظ طلباء کو پڑھ کر سنائیں. مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیچے دیے گئے الفاظ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ طلباء کو پڑھ کر سنائیں، یعنی طلباء کو ان کے سامنے یہ الفاظ پڑھے، یعنی ان کو سنائیں. اور آگے کیا کہتے ہیں کہ جہاں زبر کی آواز آئے،
वहाँ तलबा ज़बर की लामत लगाएं, यानी उस्ताद साहिब ने, उस्ताद जी ने ये अल्फाज पढ़ने हैं, ये अल्फाज, ये वाले अल्फाज पढ़ने हैं और तलबा ने सुनने हैं, और जिस लफ्ज़ पर, जिस हर्फ पर ज़बर आए, यानी ये वाला ज़बर आए, तो उसके ऊपर बच्चों ने क्या करना है, बच्चों ने लिखना है। जिस तरह ये पहले नंबर पर क्या है, ये हैं बेटा, ये हैं करम। तो करम में देखे बेटा, करम में देखे काफ के ऊपर है ना, यानी ना हम रे पर लगाते हैं ज़बर और ना मीम पर लगाते हैं ज़बर, बल्कि हम काफ के ऊपर ज़बर लगाते हैं, तो ये बन गया करम। इसी तरह अगले नंबर पर है अमल। तो आपने आई के ऊपर, आई के ऊपर आपने ज़बर लगाना है। इसी तरह आपने कलम में किसके ऊपर हो, हाँ आपने कलम में काफ के ऊपर ज़बर लगाना है। इसी तरह अगले नंबर पर है रकम। तो रकम में आपने बेटा किसके ऊपर लगाना है, चलो मुझे बताए, कौन बताएगा मुझे, हाँ बेटा रे के ऊपर लगाना है, तो ये बन गया रकम। इसी तरह ये क्या बनेगा, किसके ऊपर हम लगाएंगे, हाँ सीन के ऊपर, तो ये बन गया सहारा, यानी इस तरह सीन के ऊपर। इसी तरह ये क्या है बेटा, जल तल, क्या है जल, तो जीम के ऊपर भी लगाना है, और इसी तरह तल में आपने ते के ऊपर ज़बर लगाना है, तो ये बन गया जल तल, यानी जिस तरह ऊपर लिखा गया ना जल तल। इसी तरह अगले नंबर पर जो मिसाल है वो क्या है, बस। तो बस हम किस तरह लिखेंगे, जी बेटा इस तरह लिखेंगे, और बे के ऊपर हम ज़बर लगाएंगे, ना कि सिन के ऊपर, यानी अगर सिन के ऊपर लगाए तो फिर गलत हुआ ना, बस में बे के ऊपर आपने ज़बर लगाना है। इस तरह अगले नंबर पर जो मिसाल है वो है बेटा ये वाला, जिसको हम पढ़ेंगे चप्पल। तो चप्पल में पे के ऊपर आपने ज़बर लगाना है, या लाम के ऊपर या चे के ऊपर, हाँ बेटा आपने लगाना है ज़बर चे के ऊपर, जो बन जाएगा चप्पल। इसी तरह अगले नंबर पर जो मिसाल है बेटा वो है बेटा ये वाला। तो ये क्या है, ये है सच, ये बोला जाता है किस तरह, सच बोला जाता है। तो आपने किसके ऊपर ज़बर लगाना है, हाँ बेटा सिंह के ऊपर आपने बेटा ज़बर लगाना है, तो बन जाएगा सच। तो आज के घर का जो काम है बेटा आपका ये है कि आपने ये वाले अल्फाज और इसी तरह ये वाला अल्फाज कापियों में लिखना है, और इसके साथ साथ बेटा आपने ये सारा सबक आप लोगों ने सीखना है और ये वाले अल्फाज आपने कापियों में लिखना है। तो ये मैं कल आपका जो टेस्ट होगा ये इस वाले सफ़े में मैं आपसे लूँगा। ये है हमारा आज का सबक। इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।